रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इतना वेरिएशन लिए हुए है, इतनी सारी विभिन्नताएं लिए हुए है, शायद गिनना भी मुश्किल है। लगभग 10,000 से ज़्यादा ट्रेनें, जिसमें मालगाड़ियाँ भी हैं। मालगाड़ियाँ में भी बहुत सारी टाइप की मालगाड़ियाँ, जिसमें कोयला भी जाता है, जिसमें सरिया भी जाता है, जिसमें गाड़ियाँ भी जाती हैं, जिसमें गोल वाले रोलर्स भी जाते हैं। मैं पर्सनली 8 से 10 प्रकार की, बल्कि और ज़्यादा प्रकार की मालगाड़ियाँ देख चुका हूँ। सीमेंट की अलग है, कवर्ड अलग है, ओपन अलग है। उसके बाद आते हैं पैसेंजर में नॉर्मल पैसेंजर अलग है, शटल अलग है जो मुंबई सबर्बन्स में चलती है वो अलग है। उसके बाद एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, मेल गाड़ियाँ हैं, शताब्दी है, जन शताब्दी है, वंदे भारत आ गई, तेजस है। मतलब इतने सारे वेरिएशन, मुझे लगता है पैसेंजर में ही 15 से 20 प्रकार की गाड़ियाँ चलती होंगी और लगभग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को सर्व करती हैं। लेकिन इंडियन रेलवे में कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जो अपर मिडिल क्लास से भी ऊपर, जो एलीट क्लास बोला जाता है ना, धनाढ्य वर्ग, उनको सर्व करती है, जिनके लिए ऐशो आराम एक्सपीरियंस करना, लग्जरी एक्सपीरियंस करने का शौक़ होता है। उनके लिए ट्रेनें चलती हैं जिनके किराए इतने हैं कि नॉर्मल मिडिल क्लास आपके और हमारे जैसे लोगों के घर 2-2, 3-3 साल के लिए चल जाएंगे। मैं आज आपको ऐसी ट्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका मिनिमम किराया ही 12 लाख रुपए है। मिनिमम किराया 12 लाख रुपए। 12 लाख मतलब मैं एक एवरेज 5 से 6 लाख रुपए सालाना मिडिल क्लास की बात करूँ, जिसको घर चलाने के लिए लगता है, तो 2 साल का तो घर चल जाएगा। उतने में ये सिर्फ एक टिकट दे रहा है मिडिल क्लास को, सॉरी, एक अपर क्लास की मिडिल सबसे लोअर कैटेगरी की जो टिकट है 12 लाख रुपए की, वो दे रहा है, और वो भी सिर्फ हफ्ते भर के लिए। मैं बात कर रहा हूँ पैलेस ऑन व्हील्स की, जो कि 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है और ये अप्रैल तक चलती है। उसके बाद वापस ये रिनोवेशन में चली जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स के कुछ फिगर एंड फैक्ट्स, जो कि अपने आप में जानने में अमेजिंग है। गॉड नोज़, भगवान जानता है कि कभी ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट वीडियो में ही देख लें। नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी वगैरह में तो इसमें डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, और ना हो तो उसके बारे में कुछ जानकारी ही जान लें। चलिए शुरू करते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स क्या है, कहाँ से चलती है और कहाँ से। पैलेस ऑन व्हील्स 25 सितंबर को सफदरगंज, दिल्ली से शुरू होगी। ये बेसिकली मैक्सिमम 80-90% राजस्थान घुमाती है, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग शहर घुमाती है। स्टेट्स का मतलब पुराने ज़माने में जो रियासतें बोली जाती थी वहाँ घुमाती है। उसके बाद आगरा में लाके एंड अप हो जाती है ट्रेन। उसके बाद वापस दिल्ली से शुरू होती है। इस साल यानी कि इस सीज़न में टोटल 32 फेरे लगने हैं। इस सितंबर से लेके अप्रैल तक में 32 फेरे लगाएगी ये ट्रेन, और कुछ भी लग्जरी चेन है। मैं एक पॉइंट उठा के और उसके बाद आपसे उसको थोड़ा थोड़ा एलाबरेट करके कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इमेजिन करवा पाऊँ। रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं। शीश महल रेस्टोरेंट है इसका, जिसको अगर आप आमेर पैलेस का नाम सुने हो राजस्थान में, आमेर पैलेस के थीम पे बनाया गया है ये शीश महल का रेस्टोरेंट। थीम इन द सेंस उसका डिज़ाइन, उसकी कैटेगरी, उसका जो भी लुकआउट है वो आमेर पैलेस के जैसे लगाया गया है। और उसको बनाने वाले कौन है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लोगों ने आमेर पैलेस बनाया था उनके पोते, उनके लड़के, लड़के के लड़के पोते, उन्हों से ही डिज़ाइन कराया गया है ये शीश महल का रेस्टोरेंट इस ट्रेन में। इंटरेस्टिंग है। ओके, सो 1 वीक की ट्रिप रहेगी और टोटल 25 सितंबर से स्टार्ट हो रही है ये ट्रेन। हफ्ते भर घुमाएगी पूरे राजस्थान के डिफरेंट स्टेट्स में। आगरा में जाके एंड अप हो जाती है। अगर मैं बात करूं इसके रिनोवेशन की, तो ये ट्रेन हर साल रिनोवेशन में जाती है। रिनोवेशन में मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी इसमें सफ़र करने वाले होते हैं, या फिर थ्रू आउट सफ़र इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती है और इसमें क्या अच्छा किया जा सकता है, वो फीडबैक लेके उसको किया जाता है। इस साल भी बहुत कुछ किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ हैं। मतलब अब आप जैसे नॉर्मल ट्रेन में चलते हैं तो डेफिनेटली बाहर की आवाज़ सुनाई देती होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नहीं सुनाई देती। साउंड प्रूफ है ये पूरी ट्रेन। उसके बाद इस ट्रेन में जो दीवारें वगैरह बनी हुई हैं वो यूजुअली क्या होता है, जैसे लकड़ी का बेस लगाया जाता है, लोहा लगाया जाता है। इस पर फायर अनफ्रेंडली, मतलब जो आग के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, उस तरीके का मटेरियल लगाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। पीतल, चांदी और कहीं कहीं पे सोने का वर्क इस पर लगाया गया है, जो जल्दी से आग नहीं पड़ता है, मतलब हाई रेसिस्टेंस होता है फायर के लिए। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, स्मोक डिटेक्टर्स, अलार्म्स, उसके बाद बाउंसर्स, उसके बाद ऑटोमेटिक गेट्स, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़ जहाँ जहाँ भी जाएगी, वो सारी चीज़ें हैं इस ट्रेन में। पर्सनल केबिन्स के लॉक्स हैं, कई सारे केबिन्स हैं, वो आगे भी बता रहा हूँ कैसे हैं, क्या है। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉप क्लास ट्रेन। अब डेफिनेटली इतना पैसा ले रही है तो पैसा देते हैं जो वो सेफ्टी तो मांगेंगे ही। अब पैसे की बात होगी तो आ जाते हैं पैकेज पे। पैकेज मैं बताऊँ, जैसे मैं बताया शुरू में, 12 लाख रुपए का सबसे मिनिमम टिकट है, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 12 लाख की, 39 सीट्स हैं। उसके बाद आ जाता है 22 लाख का पैकेज। 22 लाख में हमारे जैसे लोगों के घर 4 से 5 साल आराम से चल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल सूट है। 12 लाख का जो है वो डिलक्स है, डिलक्स सूट कहलाता है। उसके बाद जो 22 लाख का है वो सुपर डिलक्स कहलाता है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल सूट है
वो है 39 लाख रुपीज़ का। वो सिर्फ वन पीस है, उसमें हर चीज़ अलग व्यवस्था की गई है। सोचिए किस लेवल की लग्जरी मिल रही होगी। ओके, अगर मैं बात करूँ इसमें जो थीम बेस्ड रूम्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, तो टोटल इसमें 14 सलून्स हैं, और 14 सलून्स के जो नाम हैं वो राजस्थान की अलग अलग रियासतों के नाम पे हैं, स्टेट्स के नाम पे हैं। मारवाड़ हो गया, बूंदी हो गया, आमेर हो गया। और न सिर्फ इनके नाम हैं, इस हिसाब से इन सलून्स का जो डिज़ाइन है, जो पूरा अपीयरेंस है, वो इन स्टेट्स के, इन रियासतों के आर्ट एंड कल्चर पे डिपेंड है। वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बूंदी स्टेट्स है, तो वहाँ पे बूंदी की जो भी आर्ट एंड कल्चर है वो वहाँ पे शो की गई है। ऐसा डिज़ाइन किया गया है ये पूरे सलून्स। इससे जुड़े हुए बाथरूम, अगर आप बाथरूम की बात करें तो टॉप क्लास ट्रेन में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक के या फिर फाइबर्स के वाइट कलर के या फिर थोड़ा सा वुडन कलर के पैनल्स लगे होते हैं, लेकिन इस बार चेंज करके इसमें कारपेट लगा दिया गया है। बाथरूम्स में भी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, लग्जरी, हर चीज़ है इसमें। प्रेसिडेंशियल सूट की अगर मैं बात करूँ, उसका अपना अलग बेडरूम है। बेडरूम तो सबके पास है, शेयरिंग में है, लेकिन ये सिर्फ जो प्रेसिडेंशियल सूट बुक करेगा ये उसके लिए है सिर्फ। और उसके बाद ये पर्सनल इसमें एक हाफ बेडरूम है, काउच वाला बोल सकते हैं, डाइनिंग की फैसिलिटी है और अटैच बेड बाथ तो है ही। और यहाँ पे पर्सनल आपको शेफ़ दिए जाएंगे। सोचिए आप मतलब अपना हिसाब ही पूरा चला रहे होंगे ट्रेन में, यानी कि जो भी इस हाई लेवल ऑफ ट्रेन में चलेगा। बाउंसर्स वगैरह हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये अलग अलग शहरों में जाएगी, अलग अलग जगह पे विजिट करवाएगी लोगों को, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो 4 से 5 बाउंसर्स की टीम होगी जो पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ पे घुमाएगी। साफ़ सफाई, सिक्योरिटी, वहाँ पे एंट्रेंस, और ये इस ट्रेन में जो भी ट्रैवल करेगा उसको बिल्कुल सीधा एंट्री मिलेगी जहाँ भी वो जाएंगे। कोई वेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे VIP लेवल पे एंट्री होगी। अब इतना पे कर रहे हैं तो VIP तो होएगा ही। अगर मैं बात करूँ इसमें क्यूजीन आपको बता दूँ 86 टाइप के खाने पीने के इसमें अरेंजमेंट्स हैं। आप जो बनवाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। रेस्टोरेंट्स हैं रेसिडेंशियल सूट्स में और सुपर डिलक्स में, आपके रूम तक आने की भी सुविधा है। तो कुल मिला के आप जो भी खाना चाहते हैं, जैसा भी आप ऑर्डर करेंगे आपको मिलेगा। बुकिंग की अगर मैं बात करूं तो बुकिंग इसका RTDC के वेबसाइट से होती है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट से इसकी बुकिंग होती है। और ये ऑलरेडी ऑन है और इस साल तो कुछ 400 लोगों की बुकिंग हो चुकी है। तो आप समझिए ना कि 39 + 2 और +1 42-43 लोग को लेके जाना प्लस स्टाफ, इतना सब, तो उस हिसाब से 400 लोग की बुकिंग हो चुकी है। मतलब 10 फेरों की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद 32 फेरे टोटल लगने हैं। शायद ये कंप्लीट होते होते इसको भी हो जाएंगे, बिकॉज लोगों के पास पैसा बहुत है और वो ट्रैवल भी करना चाहते हैं, लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये ट्रेन उनके लिए है। टोटल नंबर ऑफ कोचेज़ इसमें 22 कोचेज़ रहेंगे, 14 सलून्स हैं, 42 बेडरूम्स रहेंगे, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जो 2 रहेंगे। तो ये सारी थी कहानी, एक शॉर्ट एंड स्वीट कहानी बोल सकते हैं, बिकॉज है तो बहुत कुछ। अब यहाँ पे कवर करना, यहाँ पे बता पाना एकदम से पॉसिबल नहीं है। अगर आप में से कोई जो इस वीडियो को देख रहा हो, कभी इस ट्रेन में ट्रैवल किया हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और क्या क्या मिसिंग है एक्सपीरियंस।